हाय दोस्तों। अब मैं आपको कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी दे दूं। छोटी छोटी संख्याएं जिनको जो नॉर्मली आपको जानना चाहिए, छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को भी। देखिए, जैसे कि कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी और कुछ विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम मैं आपको कल वीडियो में दूंगा। कुछ डिविजिबिलिटी रूल हैं, उनके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। तो पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लें। नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या, जिनको हिंदी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 जहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं वो सभी काउंटिंग नंबर्स होती हैं। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक, मीन्स बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। आप पढ़ते चले जाइए, ख़त्म ही नहीं होती। नेक्स्ट में आइए, सेकंड नंबर है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होती हैं? होल नंबर्स होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जब नेचुरल नंबर्स में आप जीरो का इस्तेमाल करके संख्याएं बनाते हैं तो वो हो जाती है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक, ये सभी होल नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट में आइए इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होते हैं? जो नेचुरल नंबर्स माइनस में भी हों, जीरो भी हो और प्लस में भी हों। ठीक है, तो ये सभी देखिए जीरो से लेकर प्लस में +1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, और माइनस में -1 -2 -3 -4, इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट तक। अच्छा, क्या आपको ये भी मालूम है कि लेफ़्ट से राइट जाने पर संख्याएं बढ़ती हैं? देखिए, इंटीजर्स जो हैं लेफ़्ट से राइट जाने पर क्या हो रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ रहा है। देखिए, -3 से इंक्रीज़ हुआ तो -2 हो गया, -2 से बढ़ा तो -1 हो गया, -1 से बढ़ा तो 0 हो गया, 0 से बढ़ा तो 1 हो गया, 1 से बढ़ा तो 2 हो गया, 2 से बढ़ा तो 3 हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं पूर्णांक में अगर आपसे कोई पूछे कि -3 बड़ा है कि -2, तो आप बताएंगे -2। अगर आपसे कोई पूछता है कि -2 बड़ा है कि -1, तो आप बताएंगे -1, क्योंकि लेफ़्ट से राइट जाने पर नंबर क्या होते हैं? इंक्रीज़ होते हैं नंबर लाइन्स पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इंटीजर्स के बारे में, पूर्णांक के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होती हैं? सम संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होती हैं? सम संख्याएं। सम संख्याएं वो होती हैं जिनके यूनिट डिजिट्स कौन होते हैं? जिनके यूनिट डिजिट्स मतलब इकाई के अंक जिनके 0 हों, 2 हों, 4 हों, 6 हों, 8 हों, तो वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। मैं ये नहीं कर रहा है कि जीरो सम संख्या होती है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके यूनिट डिजिट्स, जिनकी इकाई के अंक क्या हों? 0 हों, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हों, वो भी सम संख्याएं होती हैं। आगे आइए, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के बारे में जान लेंगे, जिनके यूनिट डिजिट्स क्या हों, जिनके इकाई के अंक क्या हों? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। मीन्स जिनके इकाई के अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। आगे आइए, ऑड नंबर्स इन्हीं को बोलते हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मीन्स अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, बहुत से बच्चे इनफे कंफ्यूज होते हैं। कहते हैं आ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ओनली 1 और इटसेल्फ। कोई भी नंबर जब केवल 1 से डिविजिबल हो या अपने आप से डिविजिबल हो, 1 से कटे या अपने आप से कट जाए, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब एक ऐसी संख्या जो 1 से या खुद से अभाज्य हो, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये देखिए 7 केवल 1 से डिविजिबल होगा या 7 से डिविजिबल होगा। 11 भी देखिए 1 से होगा या 11 से होगा। 13 देखिए 1 से होगा या 13 से होगा। 17 देखिए 17 से होगा या 1 से होगा। तो ये सभी नंबर ऐसे होते हैं प्राइम नंबर्स जो खुद से डिविजिबल हों या 1 से डिविजिबल हों। इसके बाद आइए को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनको हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। मीन्स वे दो संख्याएं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, मीन्स कॉमन फैक्टर उसका 1 हो। मीन्स 2 नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज 1। जिनका दो नंबर ऐसे जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। जैसे 8 और 9, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 ही है। देखिए 15 एंड 16, मतलब कॉमन फैक्टर मतलब क्या? कि दोनों किसी एक के टेबल में आ जाए। किसके टेबल में आएंगे? देखिए 15 और 16,
15 16 देखिए दोनों अलग अलग टेबल में आए, किसी एक के टेबल में आएंगे नहीं। मीन्स क्या कि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, मतलब 1 से ही कटेंगे, किसी और से एक साथ नहीं कटेंगे। देखिए जैसे 14 25 है, ये भी किसी और के टेबल में दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ये 14 2 के टेबल में आएगा, 7 टेबल में आएगा, लेकिन 25 2 और 7 टेबल में नहीं आएगा। देखिए 25 5 के टेबल में आएगा, लेकिन 14 नहीं आएगा 5 टेबल में। इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या कि वे दो संख्याएं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, अर्थात एक हो, तो ऐसी संख्याओं को हम सहभाज्य संख्याएं बोलेंगे या को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। को प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल 1 ही। इसके बाद आइए ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम में होता है जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। मतलब ट्विन प्राइम्स क्या होती हैं, ट्विन प्राइम्स मतलब क्या कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं जिनको बोलते हैं, मतलब हुज कहते हैं कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। whose two prime numbers in between the difference of two prime numbers is 2. The such prime numbers are called twin prime number। मतलब ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम ट्विन प्राइम नंबर। जैसे देखिए 3 और 5, इनके बीच का डिफरेंस देखिए 2 है। 5 और 7 देखो दोनों प्राइम नंबर हैं और इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है। 11 13 दोनों प्राइम नंबर हैं, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। 17 19 इनके बीच का डिफरेंस देखिए 2 है और दोनों प्राइम नंबर्स हैं। इस तरीके से आइए काफ़ी बच्चे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स अभाज्य गुणनखंड में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे आपने अब बच्चों को बोला जाता है, काफ़ी अध्यापक भी जो है ऐसे ही बोल देते हैं कि आप अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो उनको बोल देते हैं कि इसका लासा निकाल लीजिए। देखिए ये जो 36 को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड किया 18 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 9 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 3 3 जा 9 हो गया, फिर 3 से 3 में डिवाइड किया तो 1 आ गया। इसी तरीके से मान लिया हमने 84 को डिवाइड किया तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो गया। तो अब देखिए 21 हो गया, 3 के टेबल में आएगा, 3 7 जा 21, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। तो अब यहाँ देखिए हमने 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। देखिए 2 × 2, यहाँ पे देखिए 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा और फिर 7 लिखा। तो ये 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ना कि ये एलसीएम या एचसीएफ होता है। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे, इसमें मीन्स अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। 84 का अभाज्य गुणनखंड या 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 3 × 7। इसी तरीके से 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ये मतलब आप कह सकते हैं किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। कह रहे हैं किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या, ये जैसे 36 है, इसको अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्याएं ही हैं, प्राइम नंबर्स ही हैं, प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को ही अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही नंबरों के बारे में। कल नए वीडियो के साथ फिर आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, आपकी कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। इसके लिए थैंक यू।